हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मनी मंत्रा चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन सकता है। आप सभी देख सकते हो गाइस, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। निफ्टी का यहाँ पर चार्ट है। आज निफ्टी की क्लोजिंग हमें 18,334 पे दिखाई दे दी है। तो मैंने यहाँ पर एक रेड लाइन को मार्क किया है गाइज, आप सभी देख सकते हो। यहाँ पर आज निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया है। हालांकि मॉर्निंग में उसने गैप अप ओपनिंग दिखाई दी और फिर एक फ्लैट सिनेरियो बना के कुछ 45 मिनट्स के अंदर ये एक छोटा सा फॉल हमें निफ्टी ने दिखाया। तो अगर मैं बात करूं आज के क्लोजिंग की, तो हम देख सकते हैं प्रीवियस कुछ दिनों में कि निफ्टी ने यहाँ पर मैं मार्क करके आपको दिखा दूं गाइज, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम किया था। उसके पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम किया था। उसके पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और उसके पहले एक यहाँ पर रेजिस्टेंस था। इसके लिए आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कल के ट्रेडिंग के लिए, कि कल क्या सिनेरियो बन सकता है। तो उसको जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि कल क्या सिनेरियो बन सकता है। कल वापस अगर मार्केट निफ्टी गैप अप अगर ओपनिंग यहाँ पर कहीं देता है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको यहाँ पर वो अप मूव देने के बाद वापस आज के जैसे ही फ्लैट सिनेरियो में निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस। तो कल अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए सिनेरियो एक प्रॉपर, एक जो प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे ही साइडवे मार्केट हमें देखने को कल मिल सकता है अगर गैप अप ओपन होता है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग की बात करूं मैं, यहाँ पर निफ्टी कहीं इसी लाइन के ऊपर कहीं जाके यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो भी हमें एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। वापस मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ऐसे मूव करते हुए दिखाई दे सकता है। और ऐसे कंसोलिडेशन फेज में ट्रेडिंग करना बहुत डेंजरस होता है एज अ ऑप्शन बायर्स, आप सभी को पता है। तो हमारे लिए कल फेवरेबल सिचुएशन क्या हो सकती है ट्रेडिंग के लिए, वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए अच्छा और फेवरेबल सिचुएशन मेरे हिसाब से है कि कल इस लाइन के नीचे अगर कई मार्केट ओपन होता है, जिसको हम गैप डाउन ओपनिंग बोल सकते हैं, तो अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है, अगर यहाँ पर 15 मिनट्स की कैंडल को कोई दूसरी कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमें यहाँ पर ये जो जोन मैंने मार्क किया है, ये जो जोन है वो जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ से अगर निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस हाई के ऊपर। तो यहाँ पे अगर ये हाई तोड़ता है तो एक अच्छा अप मूव हमें कल देखने को मिल सकता है और अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पर कहीं पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप बरोबर इस 15 मिनट्स के कैंडल के नीचे अगर कोई 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज करती है तो एक छोटा सा मूव एज अ स्कैल्पर आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक बड़ा मूव कैप्चर करना है तो गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद वो ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा तो इसके ऊपर हम हमारा ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो अगर बनेगा तो ही मार्केट में एक ट्रेडेबल सिचुएशन बनेगा। अदरवाइज फ्लैट सिनेरियो में या गैप अप में वापस आज के जैसे ही मार्केट फंसने के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी आज ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है, कुछ लेवल्स को मैंने अभी मार्क किया हुआ है। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर आज गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद वापस वो फ्लैट जोन में रहा और वापस निफ्टी की तरह कुछ 45 मिनट्स में उसने डाउनफॉल दिखाया। तो अगर ये गैप डाउन, ये फ्लैट कल ओपन होता है, पहले फ्लैट ओपनिंग की बात कर लेते हैं। यहीं पर कहीं वो फ्लैट अगर ओपन होता है तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग में हम सभी जानते हैं कि पिछले 1 घंटे में जो ट्रेंड बनाया था उसी नॉर्मली ट्रेंड को वो फॉलो करता है। लेकिन वो ट्रेंड ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, वापस से यहीं पर जाके कहीं वो साइडवे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं अगर वो फ्लैट ओपन होता है। तो फ्लैट ओपनिंग हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कल के लिए।
तो अब बात कर लेते, अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या होगा। अगर गैप अप भी ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो मैं आपको वापस यही बोलूंगा कि गैप अप ओपनिंग के बाद भी हमारे लिए ट्रेडिंग सिनेरियो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर गैप अप ओपन होने के बाद वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो मैक्सिमम 100 से 150 पॉइंट का मूव यहाँ से ओपन से आपको देखने को मिल सकता है, और वापस इसी जोन में जाके बैंक निफ्टी के फंसने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। तो हमारे लिए वापस फेवरेबल सिनेरियो क्या बनेगा, अगर बैंक निफ्टी कल यहां पर इस रेड लाइन के नीचे जाके एक 50 के ऊपर पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो एक अच्छा सिनेरियो बाइंग के लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए हमारे लिए बन सकता है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो वापस यहां पर कुछ एग्रेशन दिखाने की मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं लगती, क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट यहां पर 43,700 का बैंक निफ्टी के लिए है। अगर बैंक निफ्टी इसी सपोर्ट लेवल से वापस पुल बैक करेगा, वापस ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो वापस यहां पर ये जो 15 मिनट्स का क्लोज होगा, इस क्लोज के ऊपर प्राइस एक्शन देखकर हमें हमारा ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी को ये जो जोन में जो कई दिनों से फंसा हुआ है बैंक निफ्टी, अगर इस जोन से ऊपर की तरफ उसको मूव करना है, तो बैंक निफ्टी को कल गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है तो वापस उसी जोन में वो फंसने के चांसेस है। अगर उसको ऊपर जाना है तो मेरे हिसाब से गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा, सपोर्ट लेके वापस उसको बाउंस करना पड़ेगा, तो कहीं जाके अप मूव आपको एक दो दिनों में आने वाले 1-2 दिनों में देखने मिल सकते हैं। तो गाइस, जो लेवल्स मैंने अभी आपको बताए, जो ट्रेडिंग सिनेरियोज मैंने आपको बताए, कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, फ्लैट ओपन होगा तो क्या होगा, गैप अप ओपन होगा तो क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा तो क्या होगा, तो इस सिनेरियो को ध्यान में रखो, ये लेवल्स को मार्क करो और अपने ट्रेडिंग्स को प्लान करो। वापस से एक बार बोलता हूं, कल के लिए हमारे लिए फेवरेबल सिनेरियो होगा गैप डाउन का सिनेरियो, तो ही एक अच्छा हमें मूव देखने को मिल सकता है। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच। ट्रेड को प्लान करो और मेरे ऐसे ही नए नए वीडियोस को देखने के लिए, रोज नए ट्रेडिंग सिनेरियोज को जानने के लिए कि कल क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मेरे चैनल को, मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।